Everyone, welcome back to my channel. In the given question, 2-point charges plus q and minus 2q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A as given in the figure. Obtain the expression for the magnitude and the direction of the resultant electric field at the vertex A due to these two charges. यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ दो चार्जेस दिए हैं, प्लस q एंड माइनस 2q, जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट ए. तो ए वाला जो पॉइंट है वहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और उसका डायरेक्शन कितना है वो निकालना है. तो अगर हम देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे होगा, यानी बाहर की तरफ होगा, राइट. और जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई पॉइंट से उसकी तरफ होगा, यानी इस तरफ, राइट. तो अगर ये वाला जो फील्ड है उसको मैं E1 बोल देता हूँ और ये वाला जो फील्ड है उसको हम लोग E2 बोलते हैं, राइट. तो इसका जो रिजल्टेंट है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे उसका वेक्टर एडिशन करेंगे. तो वेक्टर एडिशन को कैसे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम मेथड. तो ये वाला जो वेक्टर है ये वाला उसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे और ये वाला जो वेक्टर है उसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे और उसका हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे और हमें और ये एंगल भी निकालना है. तो रिजल्टेंट की जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर कोई हमें रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. यानी कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमें रिजल्टेंट निकालना है तो हम लोग ये वाली इक्वेशन है वो यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो वेक्टर ए है वो E1 है और वेक्टर बी है वो हमारा E2 है. तो जैसे मैंने यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन लिख के रखा है कि लेट से वेक्टर E1, जो हमारा वेक्टर E1 है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 का मैग्नीट्यूड E1 इज इक्वल्स टू K, फिर Q उसका जो चार्ज होता है Q डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस है ये पॉइंट से A, सो ये हो गया A स्क्वायर. फिर इसका मैग्नीट्यूड किसका, ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड ये पॉइंट पे कितना होगा, सो E2 इज इक्वल्स टू K. और चार्ज कितना है, देखिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन या फिर साइन नहीं लिखेंगे, ओके. सो उसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो कितना है 2Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है इसका A स्क्वायर है. तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो E1 है, E1 वाला जो फील्ड है उसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ E. जस्ट हमारा ये एजम्पशन है, वी आर फ्री टू चूज, राइट. सो हमने इसको बोल दिया कि अगर KQ बाई A स्क्वायर आता है तो हम लोग उसको E बोलते हैं. तो ये देखो ये वाला E2 उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 आगे हम लोग ले लेते हैं और ये KQ बाई A स्क्वायर. सो KQ बाई A स्क्वायर हमने उसको क्या बोला E बोला. तो ये वाला जो E1 है, E1 उसको हमने बोल दिया, E1 को बोल दिया हमने E. तो E2 क्या हो गया, उससे डबल है तो ये हो गया 2 इंटू E. तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में लिख के दिखाया है कि E1 है ये हो गया हमारा KQ बाई A स्क्वायर जिसको हमने E बोल दिया, और E2 है जो है 2 इंटू KQ बाई A स्क्वायर जो हो गया हमारा 2E. हमने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही रखा है. फिर हमें चाहिए रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट की जैसे मैंने पहले आपको फॉर्मूला बोल दी कि रिजल्टेंट R इज इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. तो यहाँ पर हमारा जो वेक्टर A है यानी कि E1 स्क्वायर, फिर वेक्टर B E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और ये जो थीटा है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है. तो यहाँ पर हमारा जो ये वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या रहेगा, यहाँ पर देखो ये वाला है हमारा वेक्टर E1 और ये वाला जो वेक्टर है वो हमारा E2 है. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, तो अगर हम लोग देखें तो ये पूरा है वो 180 होता है, और ये अंदर वाला क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अंदर वाला एंगल होगा 60, तो ये ऑपोजिट भी 60 होगा ये वाला. सो जो रिमेनिंग है वो हो गया हमारा 120, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल अभी 120 है. तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे E1 स्क्वायर, फिर अगर E1 को हमने क्या बोला है सिर्फ E, सो ये हो गया हमारा E स्क्वायर. E2 को क्या बोला है हमने 2E, तो ये हो गया 2E होल स्क्वायर प्लस 2, तो हमने 2 ऐसे लिख दिया, फिर E1 यानी E और E2 को हमने 2E लिखा है तो हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया 2E. फिर दो वेक्टर के बीच का एंगल है 120, सो ये हो गया cos 120, और cos 120 क्या होता है, cos 120 होता है -1/2, क्योंकि वहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट आती है और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव. फिर हमने उसको सॉल्व किया, देखिए यहाँ पर E1 स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर फिर ये 2E होल स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 4E स्क्वायर प्लस 2E इंटू ई स्क्वायर और 2 इंटू 2 ऐसे हमने रख दिया. और ये जो cos 120 है वो होता है -1/2, सो ये 2 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा. तो फिर हमारे पास क्या बचा, तो ये E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर यानी हो गया 5E स्क्वायर, और यहाँ पर एक 2 कट हो गया था और ये माइनस की साइन, सो माइनस ये बचा हमारे पास 2E स्क्वायर. अभी 5E स्क्वायर में से 2E स्क्वायर निकालते तो हो जाएगा 3E स्क्वायर, और 3E स्क्वायर अगर इसको हम लोग रूट निकाले तो ये हो जाएगा √3 इंटू ई.
सो अभी हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, √3 इंटू ई, और ई को हमने क्या डिफाइन किया था, के क्यू बाई ए स्क्वायर। सो ये हो गया √3 इंटू के क्यू बाई ए स्क्वायर। अभी के की वैल्यू हम लोग देखो ये आ गया, अगर हम के की वैल्यू रखते हैं तो के इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने यहाँ पर रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हमें निकालना है एंगल। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी हमें निकालना है एंगल। एंगल किसका, जो रिजल्टेंट है, हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये वाला जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल E2 के साथ निकालना है, राइट, ये वाला, यानी कि एंगल बीटा निकालना है। कभी कभी हमें ये भी पूछा जाता है कि हमें एंगल E1 निकालना है, इसका रिजल्टेंट और E1 का एंगल निकालना है। जैसे वेक्टर्स में होता है कि अगर हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और सपोज उसका जो रिजल्टेंट है ये वाला है, तो हम लोग को कभी ये एंगल निकालना बोला गया होता है और कभी ये वाला। तो दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पर। सो जैसे मुझे रिजल्टेंट और E2 के बीच का यानी बीटा वाला एंगल निकालना है, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करता हूँ, tan बीटा इज इक्वल्स टू E1 sin थीटा। अभी ये जो यहाँ पर मैंने 120 क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हमारी जनरल फॉर्मूला है E1 sin थीटा डिवाइड बाई E2 प्लस E1 cos थीटा। अगर मुझे एंगल है वो E1 के साथ निकालना बोला गया होता तो मैं कौन सी फॉर्मूला यूज करता, जहां पर मेरे पास E1 है वहां पर मैं E2 लिख दूंगा, और जहां पर E2 है वहां पर मैं E1 लिख दूंगा, राइट, सिर्फ इतना चेंज है। सो ये हो गया हमारे पास tan बीटा इज इक्वल्स टू E1 sin 120 डिवाइड बाई E2 प्लस E1 cos 120। हमें पता है sin 120 मीन्स वो होता है sin 60 के इक्वल। सो sin 60 होता है √3/2, यानी कि sin 20 हो गया हमारा √3/2। और E1 जिसको हमने आगे डिफाइन किया था सिर्फ E, और E2 को हमने डिफाइन किया था 2E। सो हमने ऐसे लिख दिया E इंटू √3/2 डिवाइड बाई 2E प्लस, फिर से देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, E1 cos 120। अभी E1 को हमने फिर E डिफाइन किया था तो यहाँ पर लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पर E, और cos 120 यानी -1/2। सो यहाँ पर हो गया -1/2। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं तो E इंटू रूट थ्री बाई टू डिवाइड बाई 2E माइनस E/2। फिर से अगर हम उसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, tan बीटा इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 E इंटू √3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4E माइनस E/2। 4E माइनस E मीन्स 3E डिवाइड बाई 2। अभी देखो ये वाला जो 2 है यहाँ पर हमारे पास, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, √3 इंटू ई डिवाइड बाई 3E। फिर से E कैंसिल हो गया। सो ये रहा हमारे पास √3/3, यानी कि हम लोग उसको लिख सकते हैं 1/√3। कैसे, √3/3 यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। सो ये हो गया 1/√3। अभी जो 10 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसका जो sin 30, sin 45, sin 60 जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है उसमें tan थीटा की वैल्यू कब √1/√3 होती है, तो जब tan 30 होता है, यानी हमें इजीली पता चल गया कि यहाँ पर ये जो बीटा है उसकी वैल्यू 30 है। सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल्स टू 30